गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने सेमीकंडक्टर कंटिन्यू किया था। सेमीकंडक्टर्स में हमने मोबिलिटी क्या होता है देखा, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है देखा, और फिर हमने मोबिलिटी के यूज़ करके हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी डिफाइन किया। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, a doped semiconductor has impurity level 30 milli has semiconductor impurity level 30 milli electron volt below कंडक्शन बैंड। तो हमने डायग्राम बनाया था, याद है आपको? ये डेल्टा Eg बोला था हमने फॉर इंट्रिंसिक के लिए। एक्सट्रिंसिक में क्या हो जाता है, यहाँ पे एक और लेवल आ जाता है, ये नया डेल्टा Eg बन जाता है क्योंकि ये एक फील्ड बैंड है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ तक भरे हुए हैं वो हाईएस्ट लेवल, उसको हमने फर्मी एनर्जी लेवल बोल दिया। तो डेल्टा Eg भी ये हो गया नया वैल्यू। तो हमें जो डोपिंग कर दिया है, डोप्ड सेमीकंडक्टर हैज impurity level 30 milli electron volt below conduction band. Find order of temperature at which electrons will be just able to jump from impurity level, donor level to conduction band. ये क्वेश्चन है मेरे पास। जो एनर्जी गैप है वो दे रखा है 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी बोल रखा है कि जो एनर्जी लेवल ऐड किया है वो एक फील्ड एनर्जी लेवल है जो कि 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे है कंडक्शन बैंड के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमने पी टाइप देखा था तो यहाँ पे ऐड किया था, वैलेंस बैंड से ऊपर एक एम्प्टी शेल ऐड किया था हमने, लेकिन यहाँ पे हमने एक फील्ड स्टेट ऐड कर दिया, फील्ड लेवल ऐड कर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब आ सकते हैं, कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो ये हो गया हमारा एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू जंप फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड लेवल। तो उसके लिए एनर्जी कितनी जरूरत पड़ेगी हमें, kT इज इक्वल टू डेल्टा Eg। ये फॉर्मूला यूज करना है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट भी नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर चाहिए। तो इसीलिए अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर निकालना है तो हम kT को डेल्टा Eg के आसपास बना देंगे। तो उनके पास जो एनर्जी जब मिल रही है, अगर उनके पास 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिल रहा होगा तो वो जंप कर पाएंगे डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में। kT इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा Eg। k का वैल्यू पता है तुम लोगों को, 1.38 into 10⁻⁻⁻27 T is equal to delta Eg। डेल्टा Eg कितना है, 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों साइड जूल्स बन रहा है kT, और दोनों साइड जूल्स बनेगा। तो हमें टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 30 into 1.9, 3 into 19, 5.7 upon 57 upon 1.38 to 10 to the power 20 plus 27, यहाँ पे minus 19 होना चाहिए था, plus 27 minus 19 plus 8 plus 8 minus 3 plus 5, ज़रा ज़्यादा आ गया, 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into minus 19 होता है, और k का वैल्यू -23 होता है। ठीक है, k का वैल्यू क्या पुट किया हमने, 1.38 into 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे,
इज इक्वल टू 30 इंटू 10 पर 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स, ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट। तो कितना वैल्यू आएगा 31.6 बार 48 अपॉन 1.38 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 22 माइनस 23 10 बन जाएगा इज इक्वल टू 480 अपॉन 1.38 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 347 केल्विन आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन से आसपास रहेगा, 347 केल्विन के आसपास रहेगा। अगर हमने टेम्परेचर इस ऑर्डर इस ना टेम्परेचर रखा तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जंप मार देंगे, तो हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरा हम जितना एन टाइप डोपिंग कर रखा है उतना हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकते हैं। तो हमें टेम्परेचर निकालना था, so that way electrons will be able to jump from donor level to conduction band level 347 केल्विन, तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे भी जंप मार पाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Find wavelength of radiation that should be incident. Find wavelength of radiation that should be incident on it. Oh, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। Find wavelength of radiation that should be incident on it so that large number of free electrons are created. Lambda max कितना रहेगा? डेल्टा Eg 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी भी है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा वेवलेंथ है वो ऐसा वेवलेंथ चूज करें ताकि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाए। ये वाला पार्ट कैसे करेंगे? जब वेवलेंथ एब्जॉर्ब, कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो कितना एनर्जी मिलेगा उसको, उस जो भी एटम एब्जॉर्ब कर रहे हैं hc बाय लैम्डा एनर्जी मिलेगा उस एटम को, उस एटम के इलेक्ट्रॉन को। और hc बाय लैम्डा किसके बराबर होना चाहिए? हमें जंप करवाना चाहते हैं फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन लेवल, कंडक्शन बैंड। तो hc बाय लैम्डा इज 30 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक वैल्यू हमने मॉडर्न फिजिक्स में याद करवाई थी, hc का वैल्यू 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ eV। hc का कंबाइंड, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, hc को 1242 नैनोमीटर eV नैनोमीटर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट कैंसिल, वेवलेंथ आ जाएगा 1240 कर देंगे इसमें अप्रॉक्सीमेटली, 0 0 कैंसिल, 12 3 41.3 41.4 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 41.4 माइक्रोमीटर। इतना अगर एनर्जी का लाइट इंसिडेंट रहा तो हमारे पास 41.4 माइक्रोमीटर्स के वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट रहा, तो दैट इज सफिशिएंट टू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर लेवल टू कंडक्शन लेवल। एक चीज़ पता है हमें यूजुअली यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाइट लाइट। जो विजिबल लाइट होता है वो कितने ऑर्डर का होता है? वो होता है 300 to 700 नैनोमीटर्स। तो ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में, 41,000 नैनोमीटर्स। और जितना वेवलेंथ ज़्यादा उतना हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कम। तो सिर्फ नॉर्मल विजिबल लाइट भी सफिशिएंट है हमारा जो डोनर लेवल से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन लेवल में लेके जाने के लिए। तो अगर किसी ने बोल दिया कि कितने फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, कितना टेम्परेचर पे रखना चाहिए सो दैट डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जंप मार सकते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी इस ऑर्डर मतलब
माइक्रोमीटर के ऑर्डर का लाइट नहीं इंसिडेंट है उस पर, क्योंकि अगर माइक्रोमीटर के ऑर्डर का लाइट इंसिडेंट रहा तो वो हमारा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देगा। वो एनीवेज उसको डोनर लेवल से कंडक्शन लेवल में लेके जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स से हम देख रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब जब मारेंगे क्या, अब जब मारेंगे, हम वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई तो आके लाइट चालू कर दिया, क्या कर रहा है तुम लोग एक्सपेरिमेंट देखने के लिए, तो इमीडिएटली सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप मार देंगे, तो हमारा एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जंप मारेंगे वो देख रहे हैं, तो लाइट को भी कंसिडर करना होता है, किस वेवलेंथ का लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल विजिबल लाइट से गड़बड़ हो रही है तो हम वो विजिबल लाइट के एब्सेंस में हमें करना पड़ेगा। माइक्रोमीटर के ऑर्डर का लाइट भी हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, तो इसीलिए डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में भेज रहा है, तो इसीलिए हम उस ऑर्डर के वेवलेंथ्स के ईएमएफ को भी हम ऐसे ना हमारे सैंपल पे ना गिरे ये ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया कि स्टैंडर्ड 300 केल्विन पे ये कितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कितने ऊपर चले गए होंगे, तो हमें बोलना पड़ेगा कि इन एब्सेंस ऑफ एनी लाइट ये आंसर रहेगा। अगर कोई भी लाइट रहा तो अलग आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये लाइट इस वेवलेंथ से ज़्यादा है, कम है। अगर वेवलेंथ कम रहा है एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो आराम से जंप मार लेगा। Next question, the concentration of electron hole pair in pure silicon. The concentration of electron hole pair in pure silicon is 7 into 10 to the power 15 per meter cube. इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं। प्योर बोला है तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में सोचेंगे। एन आई दे रखा है 7 into 10 to the power 15 per meter cube. Antimony is mixed with silicon in a proportion of 1 atom in 10 to the power 7 atoms. Arsenic, antimony को क्या लिखता है, Sb in 10 to the power 17 10 to the power 7 सिलिकॉन। तो हमारे पास एंटीमनी मिक्स कर लिया हमने सिलिकॉन में इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 एटम इन 10 to the power 7 एटम्स। एंटीमनी अगर तुम्हें अगर पता ना हो तो कभी क्वेश्चन में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है एंटीमनी 1 एंटीमनी contributes 1 free electron. 1 antimony atom contributes 1 free electron. दे रखा होगा तो बढ़िया, नहीं दे रखा होगा तो हमें पता आना चाहिए एंटीमनी कौन से थर्ड ग्रुप में आता है, फिफ्थ ग्रुप में आता है। And 1 antimony atom contributes 1 free electron. How much times the charge carrier density has changed? Charge carrier density कितना चेंज हुआ? Ne upon Ni बेसिकली पूछा है। नया चार्ज कैरियर डेंसिटी, अगर हमने एंटीमनी ऐड कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ जाएगा कंपेयर टू इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक उतना नहीं करता, इंट्रिंसिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स इक्वल थे, तो इसका डबल के साथ कंपेयर करना है हमें। सही कर रहा इनिशियली, हाँ डबल के साथ कंपेयर करना है। इनिशियली 7 into 10 to the power 15 हमारे होल्स थे, 7 into 10 to the power 15 हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टोटल चार्ज कैरियर डेंसिटी 14 into 10 to the power 15 होगा। फाइनली एंटीमनी एन टाइप डोपिंग कर दिया, पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, नंबर ऑफ होल्स बहुत कम हो जाएगा,
और उसमें हमारा फिर से चार्ज कैरियर डेंसिटी पूछ रहा है, तो सिर्फ एन आएगा, NH इग्नोर कर देंगे हम। तो कैसे निकालेंगे एन और NH? Ni पता है हमें, N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने एंटीमनी है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हमें कोई डेंसिटी दे रखा है नहीं, नंबर ऑफ सिलिकॉन इन 1 मीटर क्यूब दे रखा है। नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीमनी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne is equals to 5 × 10⁻28 × 10⁻⁻7 -7 क्यों? इसकी वजह से आया है। अगर 10⁻7 में 1 है तो 5 × 10⁻28 में 5 × 10⁻28 × 10⁻⁻7 रहेगा। Ne आ जाएगा हमारा 5 × 10⁻21। वैल्यूज पुट कर देंगे, 5 × 10⁻21 upon twice of 7 × 10⁻15 is equals to 5/14, 2.5/7, 3 और 4 के बीच में 2.5, 0.3 और 0.4 के बीच में 3.4 × 10⁻5। एग्जैक्ट आंसर कितना है? 3.57 × 10⁻5। 5 × 10⁻21 upon 14 × 10⁻15, ये रेशियो ले लेंगे तो हमारा चार्ज कैरियर डेंसिटी ये क्या है? चार्ज कैरियर न्यू अपॉन चार्ज कैरियर डेंसिटी ओल्ड। ओल्ड कितना था? जितना इंट्रिंसिक रहेगा उतना 7 × 10⁻15 रहेगा। इतने होल्स इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज कैरियर डेंसिटी 2 × Ni रहेगा। फाइनली Ne रहेगा। Ne क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपिंग करने के बाद हमारा जो सेमीकंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 × 10⁻21 पर मीटर क्यूब रहेगा। और कुछ है इस क्वेश्चन में? नहीं। 3.57 × 10⁻15 हमारा आंसर है। रेशियो ऑफ हाउ मच टाइम्स द चार्ज कैरियर डेंसिटी हैज चेंज्ड। अगर ऐसा नहीं ध्यान रखना चाहो तो 3.5 लाख भी बोल सकते हो। 3.5 लाख टाइम्स हो गया है हमारा चार्ज कैरियर डेंसिटी, तो उसके हिसाब से हमारा कंडक्टिविटी भी उतने टाइम्स हो गया होगा, रेजिस्टिविटी उतने टाइम्स कम हुआ होगा। बस थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिक्स करने से पूरा हमारा कंसंट्रेशन जो हमारा रेजिस्टिविटी था उसको लाख टाइम्स ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, बस इन ये डोपिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट प्रोड्यूस्ड इन प्योर जर्मेनियम प्लेट find current produced in pure germanium plate of thickness 1.2 millimeter and area of cross section 2 × 10⁻⁻4 meter square। तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, थिकनेस दे रखा है। when potential of 5 volt is applied across the faces, is applied across the faces। कौन से faces? जो 2.2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एरिया के प्लेट्स हैं वो उनको फेसेस बोल रहे हैं। concentration of carriers is 1.6 × 10⁻6 per meter cube। concentration of charge carriers is 1.6 × 10⁻6 per meter cube। इतना सफिशिएंट है क्या? हमें और क्या चाहिए? हमें मोबिलिटी चाहिए होगी। हमें क्या दे रखा है? विड्थ, थिकनेस दे रखा है, एरिया दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट पूछा है। करंट पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो रेजिस्टेंस निकालना है, एरिया पता है, थिकनेस पता है, रेजिस्टिविटी चाहिए। रेजिस्टिविटी के लिए हमें के फॉर्मूला में हमने इंट्रिंसिक के लिए देखा था मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ
होल दोनों चाहिए रहेंगे हमें। तो हमें दे रखा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और होल दे रखे हैं 0.2 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। Also find heat generated in the plate in 100 seconds. Heat generated, heat small की होता है शायद, चार्ज कैपिटल नहीं, चार्ज स्मॉल की होता है, हीट कैपिटल की होता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी चाहिए। रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेंस कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच इज इक्वल्स टू एन ई और एन एच इक्वल है क्या, प्योर से जर्मेनियम, कुछ डोपिंग किया है कुछ डोपिंग नहीं किया है, प्योर से प्योर जर्मेनियम दे रखा है। तो हमारा म्यू ई प्लस म्यू एच 0.6, एन ई एन आई 1.6 इंटू 10⁻6 इंटू ई होता है 1.6 इंटू 10⁻19। क्या आ गया हमारा कंडक्टिविटी, कितना आ जाएगा 1.6 1.6 2.56 2.56 इंटू 3/5 2.5 इंटू 3/5 1.5 1.5 इंटू 10⁻13 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी आ गया। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई एल अपॉन सिग्मा ए इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन कंडक्टेंस कितना है 1.5 इंटू 10⁻13, एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻4 इज इक्वल्स टू 1.2 अपॉन 3 0.4 इंटू 10 प्लस 13, तो एक यहाँ पे दे देंगे 13 बचेगा। इतना ओम का हमारा रेजिस्टेंस आ गया, इतने ओम का हमारा रेजिस्टेंस आ गया 4 इंटू 10⁻13। हमें क्या निकालना है, करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻13 एम्पियर। यही आंसर 1.28 इंटू 10⁻13 एम्पियर। करंट आ गया। हीट निकालना है, हीट के लिए हम क्या कर सकते हैं, V इंटू आई कर देंगे। पावर के लिए हम V इंटू आई कर देंगे। करंट निकाला होता है 1.25 इंटू 10⁻13 इंटू 5 कर देंगे 6.25 इंटू 10⁻13 वाट। हीट जनरेटेड कैपिटल Q इज इक्वल्स टू PT इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻11 जूल्स। तो अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर रहा, प्योर जर्मेनियम है इसको, इसमें तो रेजिस्टेंस उसका 10⁻13 ओम के ऑर्डर में आ गया। तो इवन दो हमने इतना रेजिस्टिविटी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन हमें प्योर जर्मेनियम के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है, बहुत कम करंट फ्लो करेगा। लेकिन नेक्स्ट केस में हम डोप करेंगे और फिर से रेजिस्टेंस निकालेंगे प्रॉब्ली। तो हम कैसे उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी निकालेंगे वो भी देखेंगे। तो कंडक्टेंस आ गया था 1.5 इंटू 10⁻13, रेजिस्टिविटी कितना आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल 1/1.5 0.66 6.6 इंटू 10⁻12 ओम मीटर। ये हमारा रेजिस्टिविटी है प्योर जर्मेनियम का। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी होगी। अगर जर्मेनियम का क्वेश्चन है तो रेजिस्टिविटी या तो ऐसे निकालेंगे या फिर दे रखी होगी, हर टेम्परेचर पे अलग अलग रहेगा, तो याद नहीं रखना है रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम को। इसके साथ कंपेयर जरूर कर सकते हैं हम। इस लेट्स से हमारे पास
Let's say resistivity of pure silicon is 300 ohm meter. Pure silicon resistivity is equal to 300 ohm meter. न्यू ई दे रखे हैं 0.12 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. न्यू ई दे रखे हैं मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. यू एच दे रखा है उसका हाफ 0.025 नहीं हाफ 6 आ जाएगा 0.025 मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड. ये क्या है उसका 1/5 है. तो मोबिलिटी भी क्वेश्चन में दे रखा होगा. मोबिलिटी के भी वैल्यूज याद नहीं रखने, बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज़्यादा रहेगा होल्स के कंपैरिजन में. हमने प्योर सिलिकॉन के लिए रेजिस्टिविटी दे रखा है, मोबिलिटी दे रखा है. हमें क्या निकालना है? फाइंड रेजिस्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. If 10⁻19 phosphorus are added per meter cube. सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन पी टाइप के लिए भी रहेगा. तो पहले एन टाइप वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर पी टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं. रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे? रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक अपॉन रेजिस्टिविटी एक्सट्रिंसिक इज इक्वल्स टू. इंट्रिंसिक का रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे? कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है, तो इंट्रिंसिक में आएगा न्यू ई एन ई प्लस न्यू एच एन एच ई. एक्सट्रिंसिक के लिए एन टाइप में हमारे मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इसको इग्नोर कर देंगे. न्यू ई एन ई इज इक्वल्स टू, ये ई कैंसिल हो जाएगा, म्यू ई एन ई. म्यू ई 0.12 एन ई is concentration of free electrons in extrinsic n type है 10⁻19 अपॉन हमें रेजिस्टिविटी है दे रखा है इंट्रिंसिक के लिए. ओके गड़बड़ हो गया. ये हमें कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक मिल गया, उसका रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी इनटू रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक दे रखा है 300 ओम मीटर इज इक्वल्स टू म्यू ई 0.12 एन ई 10⁻19 इंटू ई 1.6 into 10⁻19 into 300 is equals to, दो जीरोस दे दिए, 12 into 1.6 1.2 into 1.6 होता है 2 के आसपास, तो 12 into 1.6 जो है 20 के आसपास. 20 into 3 ऐसा कुछ कर सकते हैं. दो जीरोस इसको दे दिए 12 हो गया, 3 इसको दे दिया 1.6 these are 4.8 into 12 5 into 12 60 ओम मीटर के आसपास. एन टाइप के लिए 5.2 ओम मीटर आ रहा है. नहीं, रेशियो लेना है हमें. निकालना क्या है हमें? रेजिस्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक. अरे यार कुछ पूरा गड़बड़ हो गया. मेरे सर की तरह एन टाइप रेजिस्टिविटी निकालना है, रेशियो कुछ नहीं निकालना. बाद में हम कंपेयर करने के लिए रेशियो देख रहे हैं. अभी के लिए बस हमें रेजिस्टिविटी एन टाइप निकालना है. वो रहेगा 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन और चार्ज एनर्जी. म्यू ई कितना है 0.12, एन ई कितना है 10⁻19, इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना है 1.6 into 10⁻19 is equals to 10 upon 12 1.2 into 1.6 1.2 into 1.6 2 के आसपास, ऑलमोस्ट 2 के आसपास, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा 5.2 ओम मीटर. यह है रेजिस्टिविटी ऑफ एन टाइप. तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा डोपिंग करने से 300 से सीधा 5.2 ओम मीटर तक आ गया एन टाइप डोपिंग करने से. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये 1 था. फाइंड रेजिस्टिविटी पी टाइप इफ 2 into 10⁻19 boron are added.
पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 10⁻10⁻19 बोरॉन ऐड कर दिया हमने। तो फिर से इसका भी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है पी टाइप, पी लिखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 1/μh NHE। μh कितना है 0.025, NH कितना है 2 × 10⁻9 2 × 10⁻19 into E 1.6 × 10⁻90 is equals to 0.05 into 1.6। 0.05 को लिख सकता हूँ 1/20, 20/1.6, 200/16, 200/16, 100/8, 12.5 ओम मीटर। 12 ओम मीटर लिख दिया है इन्होंने। तो हमने रेजिस्टिविटी निकाला। अगर हमने पी टाइप डोप किया तो भी रेजिस्टिविटी कम हो गया, हमने एन टाइप डोप किया तो भी रेजिस्टिविटी कम होगा। मैक्सिमम अगर रेजिस्टिविटी चाहिए तो हम इंट्रिंसिक पे रहेगा, थोड़ा भी हमने ऊपर डोप किया या फिर नीचे डोप किया, एन टाइप डोपिंग किया या फिर पी टाइप डोपिंग किया, तो हमारा रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो हमारा म्यू और एन है, एन और एन एच है, वो जो डोमिनेट करें उसके हिसाब से हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे।